नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के केमिस्ट्री के अंतर्गत पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ने जा रहे हैं और ये चैप्टर चल रहा है। तो इसमें हम लोग आज जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आंशिक विधि से हम लोग समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। आंशिक विधि के द्वारा हम लोग समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग अनुमान विधि से सीखे थे। अगर आपको अनुमान विधि नहीं आता है तो आप लोग पहले जाकर अनुमान विधि को देखिए। अनुमान विधि को देखिएगा तो ही ये समझ में आएगा आपको। आंशिक विधि ऐसे समझ में आने वाला नहीं है, तो ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आंशिक विधि से संतुलित करेंगे हम असंतुलित समीकरण को। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम क्या उठाए हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिए हैं? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है C प्लस, क्या है? C प्लस H2SO4 एरो CO2 प्लस SO2 H2O। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें से हम लोग क्या लेंगे? तो सबसे पहले देखिए, इससे कौन कौन बन रहा है। मान लीजिए इसको हम ले लिए, H2SO4 को ले लिए। इससे क्या क्या बन रहा है? H2, तो H वाला किसमें? H2O बन रहा है। SO4 SO2 बन रहा है ना? इससे बन क्या रहा है? SO2 बन रहा है। क्या बन रहा है? SO2 बन रहा है, SO2 बन रहा है। अब प्लस H2O बन रहा है। क्या बन रहा है? क्योंकि H से H2O बन रहा है तो भाई क्या क्या हो जाता है पता नहीं चलता हमको। देखिए, H2SO4 लिए, क्या लिए? H2SO4 लिए एरो। इससे बन क्या रहा है? देखिए, H2 H और SO4 है, तो H है, S है और O है, तो इससे क्या बन रहा है? SO2 बन रहा है, SO2 बन रहा है ना। और क्या बन रहा है? H2O बन रहा है, H2O बन रहा है। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें करना क्या है? हाइड्रोजन को बराबर करना पड़ेगा, और ऑक्सीजन को बराबर करेंगे नहीं, उसको लिख कर बराबर करना पड़ता है, ना कि उसको गुना करके। तो बताइए, इसमें हाइड्रोजन 2, यहां भी हाइड्रोजन 2, यहां सल्फर 1, यहां भी सल्फर 1, यहां ऑक्सीजन 4, यहां ऑक्सीजन कितना है? 3 है। तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा? ध्यान दीजिए। तो यहां पे हाइड्रोजन 2 है और इधर भी 2 है, S1 O2 और एक O है। तो इसको हम करेंगे क्या? ध्यान दीजिएगा। तो इसको बराबर करने के लिए करना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए, हम अगर यहां 2 से गुना करते हैं तो यहां पे भी 2 से गुना करना पड़ेगा। जब अब देखिए, तो हाइड्रोजन हो गया 4 गो, हाइड्रोजन हो गया 4 गो। अब सल्फर हो गया 2 गो, तो सल्फर को बनाना है 2 से गुना 2 कर दिए। अब ऑक्सीजन हो गया 4 दूनी 8 गो, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 दूनी 4 और 2 6। अब जो बचा ऑक्सीजन वो हमको जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 से गुना करके 2 को जोड़ना पड़ेगा, यही ध्यान रहे। ठीक ना, अपना मर्जी से इसको हम जोड़े हैं। अब किसको लेंगे? इसको तो ले लिए, अब किसको लेंगे हम? कार्बन। अब इसमें क्या बचे? कार्बन बच गया, हम कार्बन को लेंगे। तो कार्बन से क्या क्या बन सकता है? तो कार्बन से सिर्फ CO2 बन सकता है, कार्बन से CO2 बन सकता है। अब बताइए, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन 2 लिखना पड़ेगा, यानी 2 गो ऑक्सीजन हम लिख दिए। देखिए, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? घटाने पर यानी जोड़ने पर। चलिए, इसको ये ध्यान रहे। देखिए, ये ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन खत्म, इस बार में क्या बच गया? C बच गया, प्लस क्या बच गया? 2H2SO4 एरो, इधर क्या बच गया? 2SO2। और क्या बच गया? या पहले इसको लिखिए, पहले सबसे अच्छा इसको ये होगा कि पहले इसको लिखिए, क्योंकि CO2 पहले है। CO2 प्लस SO2, तो SO2 वाला ये है ना, 2SO2 प्लस 2H2O। यही आंशिक विधि से सॉल्व हुआ है, आंशिक विधि से ये सॉल्व हुआ। देखिए, अब देखिए संतुलित हुआ या नहीं हुआ। कार्बन 1 कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, सल्फर 2 सल्फर 2
तो सल्फर 2, तो ऑक्सीजन कितना हुआ सर? 4 और 2 नी 8, 2 2 दूनी 4, तो 4 2 6 और 6 2 8। ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन 8 हो गया। यही मेरा क्या हो गया? आंशिक विधि से समीकरण संतुलित हो गया है। आशा करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। क्या हो गया होगा? आपको समझ में आ गया होगा। फिर से आपको हम संतुलित करना सिखाते दोबारा। देखिए मिटाते हैं, फिर से मिटा देते हैं इसको, हम इसे दोबारा बनाते हैं। देखिए फिर समझिएगा, दोबारा हम इसको बना रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए। देखिए हम इसको लिए H2SO4 को लिए, तो H2SO4 से इधर क्या क्या बन सकता है, ये दिमाग लगाइए। CO2 तो नहीं बन सकता है क्योंकि कार्बन तो इसमें है नहीं, तो क्या बन SO2, क्योंकि S इसमें है, O भी है, यानी कि SO2। और क्या बनेगा? H2O बनेगा। देखिए अब यहां गुना कीजिए 2। सर 2 क्यों गुना करेंगे? क्योंकि ये 4 और ये 2 और 1 3, 4 और 3 बराबर तो हो ही नहीं सकता है। क्या करेंगे हम? यहां से 2 से गुना करेंगे। हाइड्रोजन 4 हो गया, अब हाइड्रोजन को 4 बनाइए। अब ऑक्सीजन हो गया कितना? ऑक्सीजन हो गया 2 और 2 4, यहां ऑक्सीजन हो गया 8। अब यहां करना पड़ेगा सल्फर में भी 2 से गुना करेंगे, 4 2 दूनी 4 हो गया, ये हो गया। अब बताइए ऑक्सीजन घट बढ़ गया होगा कैसे? यहाँ ऑक्सीजन 8 गो और 2 दूनी 4 गो और 2 गो 6 गो, और जो बाकी है उसको जोड़ दीजिए। ऑक्सीजन को हम यहाँ जोड़ दिया, दूसरे गुना कर दी, है ना। चलिए अब कार्बन को अगर लेके हम चलते हैं, ध्यान दीजिए, तो कार्बन से कौन बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इधर कार्बन 1, इधर भी 1, ऑक्सीजन कितना? 2, तो ऑक्सीजन हमें 2 जोड़ना पड़ेगा। ऑक्सीजन मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा ऑक्सीजन, ठीक है। 2 जोड़ दिए। अब इसको क्या करेंगे? हम काटना है। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन खत्म, तो बच क्या गया? ध्यान दीजिएगा, बच क्या गया मेरे पास? देखिए अब मेरे पास बच गया कार्बन, C बच गया, प्लस 2H2SO4 बच गया, एरो इधर क्या बच गया? CO2 बच गया, प्लस 2SO2 बच गया, प्लस 2H2O बच गया। यही संतुलित हो गया है। यही क्या हो गया है? संतुलित हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट जाने से पहले आप लोग से एक बार अनुरोध है कि जो बच्चे इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं वो कर दीजिए शेयर, और जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजिए जिससे कि सभी के पास ये पहुंच जाए, और मेरा जो पढ़ाया हुआ है, जो ज्ञान हम दे रहे हैं, फ्री में जो ज्ञान दे रहे हैं, इसका सभी लोग लाभ उठा सके, सभी लोग लाभ उठा सके, या सभी लोग पढ़ सके, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देखिए ध्यान से। नेक्स्ट स्लाइड में Cu प्लस H2SO4 प्लस क्या है? Cu प्लस H2SO4 एरो CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O, ये दिया हुआ ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें किसको लेंगे? इसमें किसको लेंगे? H2SO4 को ले लीजिए, H2SO4 को ले लीजिए, तो H2SO4 को ले लिए। इससे क्या क्या बनेगा? देखिए इससे CuSO4 तो बनेगा नहीं, क्या बनेगा? SO2 बनेगा, SO2 बनेगा और H2O बनेगा। ध्यान दीजिए ये ना बनेगा, H2 H वाला है, SO4 SO2 बन गया। अब बताइए अब यहां क्या बनने जा रहा है? अब इसको संतुलित कीजिए। अब यहां संतुलित करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा क्या करना पड़ेगा? H2 बराबर S बराबर 4 गो और यहां 3 गो। एक काम कीजिए ना, एगो O को जोड़ दीजिए, एगो O को जोड़ दीजिए, संतुलित हो गया। अब यहां से हम लोग क्या लेंगे? यहां से हम लेंगे Cu। तो Cu अगर लेते सिर्फ Cu लेते तो SO4 भी होता है, तो SO4 भी होता है, इसका मतलब सब लेना पड़ेगा हमको। तो Cu प्लस H2SO4 इसको लेना पड़ा। तो इसको लिए, इसके बाद में किसको किसको लेना पड़ेगा? CuSO4 प्लस H2O,
H2O को लेना पड़ेगा। अब इसको संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, Cu SO4 SO4 H2 H2 बच गया एक O, तो एक O हम जोड़ देंगे, एक O जोड़ देंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा क्या करना है यहां पे। देखिए हम यहां से लाइन खींच दी है ना, देखिए ये O से ये O खत्म, ये O से O खत्म। अब बच क्या गया, अब बच क्या गया, देखिए Cu, इसको लिखिए Cu प्लस H2SO4 और H2SO, यहां भी H2SO4 और यहां भी H2SO4, एगो H2SO4 और एगो H2SO4, कितना H2SO4, दो H2SO4 एरो। फिर देखिए अब इधर CuSO4 है, लिखिए CuSO4, ये हम लिख दिए। अब बताइए इसके बाद ये है ना, इसको हम लिख दिए प्लस SO2। अब एगो H2O और एगो H2O, के गो, दूगो H2O। अब देखिए क्या संतुलित हुआ है, Cu बराबर दो दूनी चार, दो दूनी चार, SO4 SO4 S दूगो S दूगो, लेकिन O कितना 8, 2 और 2, क्या क्या कर दिए भाई, थोड़ा देखिए ध्यान से। Cu बराबर है H दूगो चार गो H चार गो, O S के गो S दूगो, तो S दूगो, S दो तो नहीं आया है, S दो कहां से आ गया, SO2 S यहाँ पे S, और यहाँ पे एक S यहाँ है और एक S यहाँ है, दो गो हो गया। अब देखिए O के गो चार दूनी 8 गो, दो 4 गो और 2 गो 6 गो और 2 गो 8 गो, क्या हो गया, संतुलित हो गया है। आंशिक विधि से आप लोग को समझ में आ गया होगा, आंशिक विधि से आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट समीकरण ये है H2S प्लस HNO3 एरो NO प्लस H2O प्लस S, ये ना है। तो ध्यान दीजिए, तो इसमें किसको लीजिएगा, HNO3 को ले लीजिए, HNO3 को ले लीजिए। इससे क्या क्या बन रहा है भाई, तो इससे NO बन रहा है, NO प्लस H2O बन रहा है, ये ना बन रहा है, ध्यान दीजिए, तो यही बन रहा है ना, ये बन गया। अब बताइए इसको संतुलित कीजिए, इसको क्या करेंगे हम, संतुलित करेंगे। इसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो हाइड्रोजन इधर एगो, हाइड्रोजन इधर दूगो, हाइड्रोजन को ही बराबर करना है, इसको हम 2 कर दिए। तो N देखिए अब क्या हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 गो, और यहाँ ऑक्सीजन क्या गो है, 2 गो, तो कितना ऑक्सीजन जोड़ना पड़ेगा मुझे, 4 ऑक्सीजन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, 4 ऑक्सीजन जोड़ना पड़ेगा, जोड़ दिए। अब दूसरा समीकरण हम क्या लेंगे, देखिए दूसरा समीकरण में हम ये लेते हैं। अब दूसरा समीकरण में किसको लेंगे, H2S को ले लिए एरो। इससे बनने वाला क्या क्या है, तो इससे जो बनने वाला है वो है क्या, इससे बनेगा एगो S बन जाएगा और प्लस में एगो H2O बन जाएगा, H2O, क्योंकि O नहीं तो हम O को जोड़ सकते हैं, एगो S मिल गया, S मिल गया, H2 मिल गया, लेकिन O को मुझे जोड़ना पड़ेगा, O को मुझे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, अब ये O से, अब यहां जो है ये O से ये O खत्म होगी, अरे भाई 4N जोड़ना पड़ेगा मुझे, एक मिनट माफ कीजिएगा, यहां गलती कर दी हम, मिस्टेक हो गया मुझसे। देखिए यहां पे क्या करना पड़ेगा, इसमें O हो गया, उधर 4 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 बराबर करना पड़ेगा। तो 4 जब करेंगे तो सब में 4 से गुना करना पड़ेगा, ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 4 और ये भी हो गया 4। ध्यान दीजिए, अब काटेंगे ये से ये, तो काटने के लिए हमको बराबर नहीं करना पड़ेगा, जब तक बराबर नहीं होगा कटने वाला नहीं है। अब बताइए क्या करना पड़ेगा,
4H2S। अब क्या बच गया, प्लस 2HNO3 एरो, NO कितने, NO1 प्लस S कितना, H2 4 गो और 1 गो 5 गो 5H2O, अब प्लस S कितना 4 और 1, सॉरी 4 4 4 यही होगा 4S। अब देखिए संतुलित हो गया है, आशा करते संतुलित हो गया होगा और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, 4 दूनी 8 गो H, 5 दूनी 10 और 2 गो यहां से ना होगा, 4 दूनी 8 और 2 10 गो H, ठीक है 10 गो H हो गया। अब क्या S, 4 गो S तो 4 गो S, बच क्या गया 2H हो तो खत्म, N बच गया, N के गो एगो, O के गो 3 दूनी 6 गो, तो 6 गो एगो यहाँ और 5 गो यहाँ, 6 गो हो गया है ना, बराबर हो गया है। तो ये भी समीकरण संतुलित हो चुका है। आशा करते हैं आप लोग को ये समीकरण समझ में आया होगा और ये संतुलित जो कि आंशिक विधि से ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और प्रत्येक टीचर का बताने का तरीका अलग अलग है, तो ये हमने कहेंगे कि ये मेरा तरीका बेस्ट है, ठीक है, जैसा जिसका बेस्ट है, लेकिन हमारे अनुसार ये बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता, हमारे अनुसार ये बेस्ट है। बहुत लंबा लंबा में आपको टीचर बताएंगे, लेकिन मेरा ये तरीका क्या है, सबसे शॉर्ट तरीका है, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है ना, आंशिक विधि। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए NaOH प्लस Cl2 एरो NaCl N प्लस NaClO3 H2O। तो ध्यान दीजिए इसमें हम क्या लेंगे, इसमें NaOH प्लस Cl2 दोनों लेंगे, क्या लेंगे NaOH प्लस Cl2 दोनों लिए एरो। इससे क्या बन गया, इससे जो बना वो बना क्या NaCl, क्या बनेगा NaCl बनेगा, और उसके बाद क्या बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अब बताइए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा मुझे, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, तो यहां करना क्या पड़ेगा, संतुलित इसको कीजिए, किस विधि से, अनुमान विधि से संतुलित कीजिए। यहां 2 गुना कीजिए, 2 Na यहां भी 2 गुना कीजिए, तो Na2 और Na2 Cl2 Cl2 O के गो 2 गो, तो O एगो और H के गो 2 गो, तो एगो 2 को हमको जोड़ना पड़ेगा, एगो 2 को जोड़ना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। फिर जस्ट वही लीजिए NaOH प्लस Cl2 लीजिए, फिर एरो लीजिए, क्या है NaCl लीजिए, और देखिए इससे बनने वाला क्या है, इससे जो बनने वाला वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। इससे जो बनने वाला है, अब इसको ले लीजिए, अब किसको ले लीजिए, उसको ले लीजिए, या तो फिर काम कीजिए इसको हटा दीजिए, इसी को रख लीजिए NaClO3, अब प्लस में क्या ले लेंगे हम O3 और प्लस में H2O को ले लेंगे, ध्यान दीजिए। अब इसमें करना क्या पड़ेगा, Na बराबर Cl और Cl बराबर नहीं है, 2 है और O3 है, तो अब इसमें क्या कीजिएगा, बराबर करने के लिए ध्यान दीजिए वो क्या करना पड़ेगा, देखिए अब इसमें जो करना पड़ेगा 2 से गुना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यहां पे 2 से गुना करना पड़ेगा, तो Na2 गो फिर Na2 गो यहां बराबर कर दिए हम, तो बराबर कर दिए Na बराबर हो गया। अब देखिए Cl2 भी हो गया, और O हो गया 2 गो, तो O हो गया 2, यहां पे कितना एगो 2 गो और 3 दूनी 6 गो, 6 और 1 7 गो, कितना हो गया O 7 गो हो गया। अब यहां क्या करना पड़ेगा, वो क्या है 7 गो हो गया, और इधर वो कितना है 2 गो है, तो अब ओ इधर 2 गो उधर 7 गो, अरे भाई थोड़ा समझो कि 3 दूनी 6 और 1 7 गो ओ हुआ, इधर 2 गो ओ हुआ, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 5 गो ओ जोड़ना पड़ेगा, 5 गो ओ जोड़ना पड़ेगा। अब ध्यान रहे, अब इसको मुझे काटना है, क्या करना है, काटना है, काटिए, देखिए काटने के लिए अब क्या करना पड़ेगा मुझे, ध्यान दीजिएगा। अब ये 5 गो ओ और यहां क्या गो ओ, एगो ओ, इसका मतलब ये हो गया, हम एक ब्रैकेट लेते हैं,
सभी में हमको 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 से गुना कर दीजिए। अब देखिए ये 5 गो ओ, आज जब ये 5 से गुना होगा इसमें ओ में, ये भी कट जाएगा, कटेगा। अब बचा क्या है, देखिए 5 दूनी 10 NaOH और 2 गो NaOH, तो 10 और 2 कितना हो गया, 12 गो NaOH हो गया ना। NaOH के हो गया, 12 गो हो गया, प्लस 5 गो Cl2 और 1 गो Cl2, क्या गो Cl2, 6 गो Cl2। अरे 5 एकम 5 हुआ ना, ये 5 तो सब में गुना होगा, तो 5 एकम 5 Cl2 और ये 1 गो Cl2, 6 गो Cl2। ठीक है, अब एरो दीजिए। अब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, क्योंकि यहां 5 ये गुना होगा, 5 दूनी 10 NaCl। अब इसके बाद क्या ये है, प्लस में 2, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा NaCl, ये बच गया 2 NaClO3। अब देखिए 5 एकम 5, 5 गो H2 और 1 गो, क्या गो 6 H2O, और बराबर करके देख लीजिए ये संतुलित हो गया होगा। Na 12 गो, Na 10 और 2 12 गो, O क्या गो 12 गो O, देखिए 12 गो O होगा, 6 गो O यहां और 6 गो O यहां, 12 गो O। अब चलेंगे H, 12 गो H, H H H कहां पे है, 6 दूनी 12 गो H। अब चलिए Cl कितना, 6 दूनी 12 गो, तो Cl 10 गो Cl यहां पे और 2 गो Cl यहां पे, 10 दू 12 गो Cl हो गया। ये संतुलित हो गया है। आशा करते हैं आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा, प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट बॉक्स में बताइए सर प्रॉब्लम हुआ है, आपको हम समझाएंगे। ठीक है, आशा कर समझ में आ गया ही होगा, दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, तो यहां तक आप लोग समझ गए हैं, तो इस वीडियो कर दीजिए शेयर, फटाफट शेयर कर दीजिए। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लीजिए सब्सक्राइब, और जो लाइक नहीं किए वो लाइक भी कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा सेशन लग रहा है तो, अगर अच्छा सेशन नहीं लग रहा है तो आपकी मर्जी है ना, आप जैसे भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं चाहे नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ चीज आपको दिमाग में जा रहा है, तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला ये है P4 HNO3 H3PO4 प्लस H2O प्लस NO2। देखिए इसमें इसको लीजिए, HNO3 को ले लिए, क्या इसको रखिए साथ में H2O प्लस NO2 को रखिए साथ में। ठीक है, बराबर कीजिए, 2 गो H 2 गो H, N 2 गो हो गया तो N 2 गो हो गया, O हो गया 3 दूनी 6 गो, O हो गया 2 दूनी 4 5 गो, एक O जोड़ना पड़ेगा, एक O जोड़ना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, आप इसको ले लीजिए P4 प्लस HNO3 एरो ले लिए, इसको और इसको साथ में रखिए, H3PO4 ये बन सकता है, इससे NO2 भी बन सकता है। अब ध्यान दीजिए कि P4 और P4 P एक तो है, अब करना क्या पड़ेगा, दिमाग लगाइए, जो कि दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो दोनों तरफ बराबर करने के लिए यहां गुना कीजिए 12 से, क्या कीजिए, यहाँ पे 12 से गुना कीजिए। अब बताइए H 12 गो और H उधर कितना है, तो उधर जो H है वो कितना है, 3 गो, यहाँ 4 से गुना करना पड़ेगा, 4 तिया 12, यहाँ 12 हो गया। N कितना हो गया भाई, अब P4, तो P4 भी हो गया। अब N कितना है, N हो गया 12, तो N गुना करेंगे हम यहाँ 12 से, N भी हो गया 12। ध्यान दीजिए, लेकिन O 12 तिया 36, O 4 चौका 16 और O 12 दूनी 24, इसको दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, लगता है बेसी हो गया, ज्यादा हो गया का, ये कितना हो गया 40 हो गया, 12 दूनी 24 और 4 चौका 16, 16 24, 12 तिया 36,
तो ये तो बराबर बराबर हो गया है ना। तो बराबर हो गया है, तो अब करना क्या पड़ेगा, इसमें जोड़ना क्या पड़ेगा। ओ 4 बढ़ रहा है ना, 12 तिया 36, ये हो गया 40, तो 36 40 हो गया है, तो ओ 4 को हमको जोड़ना पड़ेगा। जब ओ 4 जोड़ना पड़ेगा, और उस पार में क्या है 4, इस पार में 4 बनाना पड़ेगा हमको काटने के लिए। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, तो यहां हमको गुना करना पड़ेगा 4 से, गुना कर दीजिए 4 से, ये से ये खत्म। अब ध्यान दीजिए, इसको समझिए, P4 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 हो गया, प्लस अब HNO3, 4 दूनी 8, इधर हो गया 12, तो 8 और 12 कितना जगह 20, 12 8 20, HNO3 एरो। अब इसको पहले लिखिए कितना, 4 H3PO4। अब H2, यहां से H2 4 गो, यहां से H2 4 गो, क्योंकि ये 4 से गुना होगा ना, H2 4 गो, 4 H2O। अब देखिए 4 दूनी 8 NO2, और 12 12 8 20 20 NO2। आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को एक हम होमवर्क देते हैं, इसको बनाइएगा। देखिए इसको दिए हैं, आपको होमवर्क ये बना के दिखाइएगा, ठीक है। तो देखते हैं कितने बच्चे इसको बना के दिखाते हैं, कुछ देर वेट कर लेते हैं। चलिए सभी लोग बनाइए इसको, सभी लोग इसको बनाइए। चलिए बहुत अच्छा है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छा लगे इसको शेयर कीजिए, चल ग्रुप में भेज दीजिए, ज्यादा लोगों तक भेज दीजिए, ठीक है। और जिसको इसका PDF चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप में साइंस हब 274 में जुड़ जाइए, वहां पे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके जुड़ जाइए, और उस लिंक में ही आपको PDF मिल जाएगा, क्योंकि वहां भेज दिया गया है ऑलरेडी, या तो फिर भेज देंगे हम, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कहाँ PDF मिलता है। और एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां भी PDF मिलता है, इस पर आप हाई कीजिए 95 70 64 34 05, इस पर हाई लिखिए व्हाट्सएप में। हाई लिखने के बाद आपको हम ग्रुप में जोड़ देंगे, वहां भी आपको PDF मिलेगा, दोनों जगह से PDF मिल जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।